नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। तालाब खुदाई के दौरान ईसीएल के द्वारा कोयला निकलने का किया गया दावा। खुदाई कार्य हुआ बंद। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जी हां, कुछ ऐसा ही घटना अग्यारकुंड प्रखंड अंतर्गत अग्यारकुंड दक्षिण पंचायत अंतर्गत पाथरचाली गांव में देखने को मिला, जहां ग्रामीण पानी की किल्लत से परेशान होकर थोड़ी सी राहत की सांस लेने के लिए रेलवे के साथ संपर्क कर अंचल अधिकारी के द्वारा चिन्हित एक गैर मजरूआ जमीन पर तालाब खुदाई का काम चालू किया ही गया था। इसी क्रम में खुदाई के दौरान कुछ काली काली सा मिट्टी निकलने लगी, जो कि हुबहू कोयले की तरह दिखने लगा, जिसका सूचना मिलते ही ईसीएल अधिकारी कार्यस्थल पर पहुंच ग्रामीणों के द्वारा निर्माण किया जा रहा तालाब का निर्माण कार्य पर मौखिक रूप से रोक लगा दिया गया, जिसे देख ग्रामीण एकत्रित होकर अंचलाधिकारी से मिल पुनः कार्य को चालू करने का आग्रह किया। इस संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधि मुखिया अजय कुमार राम ने बताया कि कोयला निकलने का बात में कोई सच्चाई नहीं। धनबाद जिला ऐसे ही कोयले की राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो यह तो स्वाभाविक है कि यहाँ मिट्टी खुदाई के दौरान कोयला निकल ही सकता है, लेकिन उसके लिए मात्र 5 फीट या 10 फीट खुदाई में किसी हाल में कोयला नहीं निकल सकता है। पर यह भी सत्य है कि जो स्थिति दिख रही है, अधिक गहराई तक खुदाई करने पर कोयला निकलने का संभावना हो सकती है, परंतु यहाँ तो तालाब निर्माण होना है तो महज 10 फीट का गहराई होना है। हालांकि मुखिया के द्वारा यह भी कहा गया कि मामले का उच्च स्तरीय जांच हो चुकी यह माजरा भू माफियों के द्वारा अवैध रूप से उक्त जमीन पर कब्जा करने की मंशा में तालाब निर्माण कार्य पर बाधा डालने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा खुदाई कार्य को पुनः चालू करवाने के लिए अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन दिया गया है। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। सर्वप्रथम तो आपको ये कहेंगे कि जो ईसीएल के लोग के द्वारा जो आरोप लगाया जा गया कि वहां कोयला निकला, वो कोयला नहीं है, वो भूस प्लास्टिक मट्टी है, ब्लैक कलर का जो है। वो देखने से भी आप लोग जाइए, आप लोग तो देखें, आप लोग को देखने से खुद समझ में आ रहा होगा वो काला मट्टी है। काला मट्टी को लोग कोयला का रूप दे दिए। मामला उस कोयले से नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो उस जमीन को प्लॉटिंग करके बेचना चाहते हैं और मामला को हाईलाइट करके ईसीएल के पास गलत मैसेज दे करके और उस तालाब निर्माण जो ग्रामीणों को द्वारा कराया जा रहा था उसको बंद करवाने का ये एक साजिश है, ये एक कोशिश है। हम लोग जितने भी ग्रामीण हैं, आज ईसीएल का जो आउटसोर्सिंग के द्वारा जो कोयला निकाला गया और इतना गहराई से कोयला निकाला गया ओपन कास्ट करके 500-600 फुट नीचे करके, तो जितना भी गांव का पंचायत क्षेत्र के आसपास का तालाब और कुआं है, सारा का पानी जो है उस खदान में चला गया और तालाब और कुआं सूख गया। आज ईसीएल अगर एक जिम्मेदारी से अगर काम करता तो जो बंद खदानों में पानी जाकर के जमा हो गया है, जो ईसीएल के लिए यूजलेस है, अगर वो चाहता तो सीएसआर फंड के तहत ग्रामीणों को पाइपलाइन के द्वारा पानी मुहैया करवाता, सुविधा देने का काम करता, तो आज ग्रामीण को अपने स्तर से तालाब निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आपको अगर लगता है कि अगर कोयला निकला है तो आप उसको बंद करवा दीजिए, लेकिन बंद करवाने से पहले तो आपको कुछ सुविधा देकर के बंद करना होगा। आप पूरा क्षेत्र का कुआं और तालाब सुखा दिए और उसके बाद अगर ग्रामीण अपने सहयोग से अपने अनुसार अगर तालाब निर्माण कर रहे हैं, आप उसको भी आकर के बंद करवाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। हम लोग चाहते हैं, हम एक जनप्रतिनिधि हैं और कापासाड़ा कोलेरी से सटा हुआ हमारा पंचायत है, पर कापासाड़ा हमारा ईसीएल मैनेजमेंट इन पंचायत में किसी भी मूलभूत सुविधा, वो चाहे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, कोई भी सुविधा जो है हमारे आसपास के ग्रामीणों को आज तक मुहैया नहीं करवा रहा। यहाँ का सीएसआर का पैसा कहां जाता है मालूम नहीं। आज बंगाल में इसका हेडक्वार्टर सतोड़िया है। आप बंगाल के किसी भी कोयलेरी क्षेत्र में चले जाइए और उसका आसपास के गांव में देखिए, विकास किसको कहता है आपको बंगाल में दिखेगा। तो क्या हमारे यहाँ के सिर्फ लोग जो कोयला उत्खनन करवा करके और बड़ा बड़ा गड्ढा बनवा करके विस्थापित हो करके सुविधा से वंचित होकर के, माने हम लोग जीने पे जो मजबूर कर दिया है ईसीएल को ने, तो हम लोग चाहते हैं कि ईसीएल पदाधिकारी आप सीएसआर फंड के तहत लोगों को सुविधा देने के काम करें, लोगों को सुविधा से मुक्त करने का, उनको परेशान करने का काम नहीं करें।
बात अगर अवैध कोयला की ही किया जाए फिर अवैध खनन का ही किया जाए तो आपका क्षेत्र जो है ज्ञातपुर में काफी बहुत जगह में अवैध खनन अभी भी जारी है, लेकिन इसीएल का नजर से बीज की तरह इसी तालाब में जमने का क्या कारण? देखिए, ये जहां तालाब का निर्माण हो रहा है पाथरचाली गांव में, इसी से 200 मीटर दूरी पे भी वन स्टैंडर्ड में अवैध उत्खनन का काम चलता है। इसीएल थोड़ा जाके बंद करके दिखा दे, वहां लोग खाना पूर्ति के अनुसार से जाते हैं और बंद करके आते हैं, फिर कुछ दिन बाद चालू हो जाता है। तो जहां आपकी ताकत सीमित हो जाती है आप वहां नहीं जाते हैं, और जहां ग्रामीण अपने सुविधा के अनुसार से कुछ करना चाहते हैं आप वहां अपना शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इससे आपकी मंशा समझ में आती है कि आप कितना समाज के लिए, कितना हमारे क्षेत्र के लिए बेहतर सोच रखते हैं। बोल दिए हैं